यूट्यूब चैनल में डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करते हैं। इस्तकबाल करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है और ये कैसे होता है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण, सिम्टम्स, कॉजेज़, प्रिवेंशंस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक एक गंभीर समस्या है। इसके कारण हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। ये स्थिति तब पैदा होती है जब मस्तिष्क यानी ब्रेन में रक्त यानी ब्लड का संचार रुक जाता है। ऐसे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन और पोषण युक्त रक्त मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता, जो ब्रेन फंक्शन के लिए ज़रूरी है। जब ऐसा होता है तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर ब्रेन स्ट्रोक होता क्यों है? दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है। व्हाट इज़ ब्रेन स्ट्रोक? दोस्तों, ये मस्तिष्क तक रक्त संचार करने वाली धमनियों में ब्लॉकेज के कारण होने वाली एक गंभीर स्थिति है। धमनियों के ब्लॉकेज के कारण रक्त आगे नहीं बढ़ता। जब वह जमने लगता है, जिससे धमनियों में दबाव बढ़ता है, इसके कारण धमनियों में डैमेज हो जाती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसकी वजह से मस्तिष्क तक रक्त संचार नहीं हो पाता। रक्त और पोषण तत्वों के संचार के बिना ब्रेन टिश्यू के साथ ही कोशिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इसके कारण ब्रेन डेड की स्थिति भी हो जाती है। दोस्तों, वो आपको बताएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक के टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, की सबसे आम प्रकार टाइप है, और मस्तिष्क स्ट्रोक के 80% मामलों में इसका योगदान होता है। दूसरा है रक्तस्राव स्ट्रोक। ये मस्तिष्क स्ट्रोक यानी ब्रेन स्ट्रोक के 20% मामलों में जिम्मेदार होता है। इस्केमिक स्ट्रोक थ्रोम्बोटिक या एम्बोलिक हो सकता है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक का सबसे आम प्रकार है। एथेरोस्क्लेरोसिस कोलेस्ट्रॉल युक्त जमाव, जिसे प्लग कहा जाता है, के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त धमनी के अंदर रक्त का थक्का बनता है, जिससे ब्लड प्रवाह में रुकावट होती है, अवरोध हो जाता है। एम्बोलिक स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क या हृदय की ओर जाने वाली धमनियों में से किसी एक में थक्का या पट्टी या छोटा टुकड़ा बनता है, जो रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से आगे बढ़कर सक्रिय मस्तिष्क यानी ब्रेन मस्तिष्क की धमनी या ब्रेन में फंस जाता है और ब्लड वाहिकाओं के बंद हो जाने के कारण मस्तिष्क से रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है। दोस्तों, रक्तस्राव स्ट्रोक इंट्रासेरेब्रल रक्तस्राव या सब रॉन्चनाइड या रक्तस्राव के कारण हो सकता है। इंट्रासेरेब्रल रक्तस्राव ब्रेन के टिश्यू के भीतर होने वाला रक्तस्राव है, सबसे आम कारण है। उच्च ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर के कारण धमनियों में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। सब रॉन्चनाइड रक्तस्राव मस्तिष्क और खोपड़ी की सतह के बीच होने वाला रक्तस्राव। इसके सामान्य कारण मस्तिष्क में धमनी विस्फार या धमनी क्षरपरक वृत्ति यानी AVM है। दोस्तों, इस्केमिक अटैक यानी TIA क्या है? इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक मस्तिष्क में यानी क्षणिक यानी इस्केमिक अटैक की स्थिति से ब्लड के अवरोध को दर्शाता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। दोस्तों, इस्केमिक अटैक भविष्य से संबंधित स्ट्रोक का एक चेतावनी संकेत है। इसे न्यूरोलॉजिकल आपातकाल के रूप में भी माना जाता है। आम स्थायी लक्षणों में बोलने या दूसरों को समझाने में कठिनाई, आँख में दृष्टि का नुकसान या धुंधलापन होना, एक हाथ या पैर की ताकत में नुकसान या शून्यता शामिल है। आमतौर पर ये लक्षण 10 से 20 मिनट तक से कम समय से ठीक हो जाते हैं और लगभग हमेशा 1 घंटे के भीतर। भले ही सभी लक्षण ठीक हो जाएं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण है। इन लक्षणों का अनुभव करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत इसका डायग्नोस यानी मूल्यांकन करना चाहिए।
दोस्तों वो आपको बताएंगे ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं। शुरुआती स्ट्रोक के लक्षणों की सीमा और इसकी गंभीरता काफ़ी भिन्न होती है, लेकिन उनमें अचानक शुरुआत का सामान्य लक्षण होता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन स्ट्रोक का सामान्य संकेत लक्षण इस प्रकार हैं दोस्तों। चेहरे, हाथ या पैर में अचानक शून्यता या कमज़ोरी, विशेष रूप से शरीर के एक तरफ, अचानक भ्रम होना, बोलने में परेशानी, भाषण समझने में कठिनाई, एक या दोनों आँखों में देखने में अचानक परेशानी, अचानक चलने में परेशानी, चक्कर आना, संतुलन में हानि या कमी होना, अचानक तेज़ सिर दर्द के साथ उल्टी या बेहोशी होना इसके प्रमुख लक्षण या सिम्टम्स हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। दोस्तों कई सामान्य चिकित्सा स्थितियों में यानी मेडिकल टर्म्स में ब्रेन आघात होने की संभावना को बढ़ा सकती है। ब्रेन आघात यानी मस्तिष्क आघात के कुछ जोखिम कारकों को संशोधित किया जा सकता, जिन्हें परिवर्तन जोखिम कारक कहा जाता है, जबकि अन्य को बदला नहीं जा सकता, जिन्हें गैर परिवर्तन जोखिम कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के उच्च स्तर से मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां, रक्त वाहिकाओं को नुकसान हो सकता है, जिससे मस्तिष्क आघात, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हृदय रोग से पीड़ित लोगों में स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। उच्च शर्करा यानी डायबिटीज़ यानी मधुमेह से विभिन्न स्थानों पर रक्त वाहिकाओं में परिवर्तन पैदा होता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों धूम्रपान करने वालों में भी इस्केमिक स्ट्रोक होने का जोखिम धूम्रपान करने वालों की तुलना में लगभग दुगना होता है। दोस्तों उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर में एथेरोस्क्लेरोसिस यानी लिपिड बिल्डअप द्वारा धमनियों का संकुचन होने का कारण बन सकता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक में रक्त आपूर्ति कम हो सकती है। दोस्तों शराब का अत्यधिक सेवन करना भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। अवैध दवाओं का यूज़ से भी स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों स्ट्रोक के लिए गैर परिवर्तनीय जोखिम कारक क्या है? आयु। बच्चों सहित सभी आयु के लोगों को स्ट्रोक होता है, लेकिन उम्र जितनी अधिक होगी स्ट्रोक का खतरा उतना ही अधिक होगा। लिंग स्ट्रोक महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक हो सकता है, लेकिन स्ट्रोक से महिलाओं की मृत्यु अधिक होती है। स्ट्रोक का पारिवारिक इतिहास। जिन लोगों के परिवार में स्ट्रोक का इतिहास रहा है उनमें स्ट्रोक होने की संभावना अधिक होती है। जिन लोगों को पहले स्ट्रोक हुआ है उन्हें दोबारा स्ट्रोक होने की संभावनाएं अधिक हो सकती हैं। दोस्तों अन्य जोखिम कारक हाइपर होमोसिस्टेनेमिया, जब होमोसिस्टिक स्तर सामान्य सीमा से अधिक हो, 15 माइक्रोमिल एल यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप यानी स्लीप एपनिया, नींद के दौरान बार बार सांस बंद होने का विकार, कुछ संक्रमण। दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक के कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या हैं? सेरेब्रोवास्कुलर दुर्घटना पैथोफिजियोलॉजी के मुख्य रूप से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह अवरोध बाधित होता है। मस्तिष्क में शारीरिक चोट लगने से गंभीर रक्तस्राव हो सकता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक के अन्य कारण जैसे दीर्घकालिक सूजन, रक्त वाहिकाओं में मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। धमनी विस्फार यानी धमनी में एक गुब्बारे जैसा उभार जो फैल सकता है, फट सकता है, जिससे रक्त में हानि हो सकती है और स्ट्रोक हो सकता है। धमनी शिरा विकृतियाँ यानी एवीएम, खराब रूप से निर्मित धमनियों और शिराओं में उलझने से मस्तिष्क में फट सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप धमनियों की भीतरी दीवारों पर दबाव डालता है और मस्तिष्क आघात का कारण बन सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों के अंदर प्लग का जमा होने से रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। एट्रियल फाइब्रिलेशन होने पर एट्रियम का रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। जब रक्त जमा हो जाता है तो धीमा हो जाता है और स्थिर हो जाता है तो रक्त के थक्के बन सकते हैं। दिल से निकलकर मस्तिष्क तक पहुंचाने वाले थक्का मस्तिष्क की धमनियों में रक्त की आपूर्ति बाधित करके स्ट्रोक का कारण बन सकता है। सिकल सेल रोग आपस में चिपककर रक्त वाहिकाओं में रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिससे मस्तिष्क स्ट्रोक हो सकता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक की जटिलताएं क्या हैं। दोस्तों स्ट्रोक से पीड़ित लोगों को बोलने, निगलने और समझने में कठिनाई हो सकती है। उन्हें दीर्घकाल विकलांगता भी हो सकती है। मस्तिष्क स्ट्रोक के कुछ सबसे आम जटिलताएं दोस्तों सेरेब्रल एडिमा, मस्तिष्क में सूजन, दौरे, तंत्रिका संबंधी विकार जो संक्षिप्त समय के लिए बेहोशी, ऐंठन का कारण बन सकता है, जिसके दौरान मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण शरीर अनियंत्रित रूप से हिलता है।
मूत्राशय पर नियंत्रण संबंधित समस्या। स्ट्रोक से पीड़ित लोगों को मूत्र एकत्र करने के लिए मूत्र कैथेटर की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि वो मूत्राशय के कार्य को कंट्रोल नहीं कर सकता। दोस्तों हम आपको बताएंगे भारत में ब्रेन स्ट्रोक के मामलों के बारे में। दोस्तों दुनिया भर में हर साल 1.5 करोड़ लोग स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं। इनमें से 50 लाख की मौत हो जाती है, जबकि 50 लाख लोग हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं। दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे आम कारण है स्ट्रोक। युवा वयस्कों की तुलना में वृद्ध लोगों में स्ट्रोक अधिक बार होता है। सभी स्ट्रोक में 2/3 से अधिक 65 वर्ष से अधिक लोग होते हैं। दोस्तों पुरुषों की तुलना में महिलाओं को स्ट्रोक का अनुभव अधिक हो सकता है। स्ट्रोक के कारण होने वाली 60% मौतें महिलाओं की होती हैं। भारत में ब्रेन स्ट्रोक के मामले 1970 से 1969 से लेकर 2000 से 2008 तक भारत समेत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्ट्रोक के मामलों में 100% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। 2017 में प्रकाशित एक रिसर्च में स्ट्रोक के मामलों में संचयी घटनाओं को गणना की, जो सालाना से 105 से 152 प्रति लाख भारतीयों के बीच थी। दोस्तों हम आपको बताएंगे ब्रेन स्ट्रोक के प्रिवेंशंस क्या हैं, बचाव क्या है। दोस्तों लोग हेल्दी विकल्पों को अपनाकर और किसी भी मौजूदा स्वस्थ स्थिति का मैनेजमेंट करके स्ट्रोक को रोक सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। दोस्तों हेल्दी डाइट लेना यानी स्वस्थ आहार लेना, कम कोलेस्ट्रॉल यानी संतृप्त वसा, ट्रांस वसा और उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाने से मस्तिष्क को स्ट्रोक रोकने में मदद मिल सकती है। नियमित शारीरिक गतिविधि आमतौर शरीर को फिट रखने के लिए, स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए सप्ताह में एक बार 2.5 घंटे के माध्यम से मध्यम तीव्रता वाले एरोबिक्स शारीरिक गतिविधि जैसे तेज़ चलना की एक्टिविटी अपनी डेली लाइफ में करनी चाहिए। शराब की लत से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा शराब पीने से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिससे स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। धूम्रपान बंद करना चाहिए। दोस्तों अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त लोगों को स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए आप अपने मोटापे को घटाएं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है। दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक के मरीज़ को आपातकालीन उपचार की ज़रूरत होती है। जितनी जल्दी उपचार होगा ब्रेन स्ट्रोक के मरीज़ की रिकवरी उतनी बेहतर होगी। ब्रेन स्ट्रोक के सफल उपचार के लिए स्ट्रोक के प्रकार और उसके नुकसान का सटीक स्थान का सही निदान ज़रूरी है। ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में आमतौर पर इस्केमिक मस्तिष्क स्ट्रोक उपचार यानी औषधि उत्तक यानी प्लासीमोनोजेन यानी उत्प्रेरक यानी TPA, थक्का रोधी या रक्त पतला करने वाली औषधियाँ मेडिसिन दी जाती हैं। शल्य चिकित्सा यानी एंजियोप्लास्टी और स्टेटिंग प्रक्रिया यानी थर्मोबैक्टमी या कैरोटिक एंडोटेक्टमी द्वारा किया जाता है। दोस्तों रक्तस्रावी स्ट्रोक का उपचार। दोस्तों रक्तस्रावी मस्तिष्क स्ट्रोक का उपचार चिकित्सा मस्तिष्क सूजन को कंट्रोल करने के लिए अक्सर एंटी हाइपरटेंसिव और IV तरल पदार्थों का यूज़ किया जाता है। शल्य चिकित्सा प्रक्रिया में धमनी स्पर क्लिपिंग, कॉयल एम्ब्लोजाइजेशन, रक्त आधान या अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालना, सर्जरी या विकिरण का यूज़ धमनी शिरापरक या फिर AVM को हटाना या सिकुड़ने के लिए किया जा सकता है। सूजन को कम करने के लिए खोपड़ी के हिस्से को अस्थायी रूप से हटाने के लिए क्रेनिटोमी सर्जरी की जा सकती है। जमा हुआ रक्त निकालने के लिए जमा हुआ ब्लड निकालने के लिए सर्जरी का यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों स्ट्रोक से उबरने के लिए आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्राह्मी जो स्मृति को बढ़ाती है, अश्वगंधा तनाव कम करना और तंत्रिका संबंधी काम को सुधार करता है, हल्दी करकुमा लौंगा सूजन कम करती है और एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। दोस्तों ये कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जो ब्रेन स्ट्रोक में फ़ायदेमंद हैं। दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक में रिहेबिलिटेशन एक मेन प्ले रोल करता है। दोस्तों स्ट्रोक की रिकवरी के लिए इसके लिए आप फिज़िकल थेरेपी करवा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड साइकेट्रिक थेरेपी कराना इसके लिए ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों ये तो हमारा वीडियो ब्रेन स्ट्रोक क्या है इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी। दोस्तों हमने आपको बताया इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, बचाव क्या है और इलाज क्या है और आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।